कांग्रेस जनता पार्टी बनी हुई है और उसका कांग्रेस जनता पार्टी जो बनी है इसका कोई धरातल पे कोई स्पेस नहीं है, ये एक आभासी है और बहुत गिने चुने 2-4 दिन 5 दिन का ये मसला है। तो युवाओं को लेकर के इतना घटिया बयान देना हमें लगता है कि बहुत ही गंदी और बहुत ही गलत हरकत को दर्शाता है। मीडिया पे ही सारा कार्य कर देने से जमीनी हकीकत बदलने वाली नहीं है। सोशल मीडिया में अभी आपको बिहार के में प्रशांत किशोर जी काम कर रहे थे, उनकी सारी चीज़ें सोशल मीडिया बहुत व्यवस्थित थी, पार्टी उनकी बहुत दयनीय स्थिति में रही। तो सोशल मीडिया से ना ही बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती है और ना ही बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। देश में एक नई सोशल मीडिया पर पार्टी बनाई गई है जिसका नाम कांग्रेस जनता पार्टी रखा गया है। हमारे साथ तमाम युवा हैं जो बेच चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे इस कांग्रेस जनता पार्टी पे? क्या पहले आपको बताएं कि जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो बयान आया है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, बहुत घटिया बयान है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो शब्द ही नहीं बने हैं निंदा करने के लिए, जितना घटिया बयान है। युवाओं को लेकर के इतना घटिया बयान देना हमें लगता है कि बहुत ही गंदी और बहुत ही गलत हरकत को दर्शाता है उनके। और उसके बाद आपको बताएं कि वो तो बयान दे दिए, उसके बाद ये अभी देखने को मिल रहा है कि शायद 6 दिन कि 5 दिन पहले अभी कांग्रेस जनता पार्टी बनी हुई है और उसको चलाने वाला सुनने में यही आ रहा है कि उसको जो लड़का एक दीपके करके कोई है, वो लड़का जो है अमेरिका में बैठा हुआ है और उसके पहले वो आम आदमी पार्टी का यहाँ सदस्य था और यहाँ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े इतना जल्दी एक किसी भी व्यवस्थित रूप से एक पार्टी को मतलब एक उसको इतना हाइप मिल जाना कोई बहुत संभव भी नहीं है। खैर कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्या संभव भी नहीं है, ना ही बहुत बड़ी बात है। चूंकि इसके पहले आप देखे होंगे भारत में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहे हैं, ऐसे ही लाखों लाख एक वीडियो वायरल होने पे वो लाखों व्यू और लाखों जो है फॉलोअर्स इकट्ठा कर लेते हैं। तो बात यहाँ फॉलोअर्स इकट्ठा करने की नहीं है। हकीकत में आपको बताएं वो कांग्रेस जनता पार्टी बना करके जिस हिसाब से CJI ने युवाओं के साथ में मजाक किया, युवाओं को गलत कहने की बात की, मतलब उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, ठीक उसी प्रकार वो भी युवाओं के साथ भारत में मजाक कर रहा है। वो अमेरिका में बैठ करके एक प्लेटफॉर्म बनाता है और यहाँ के युवाओं को मतलब एक फॉलो करवा करके वो कोई धरातल पे काम करने नहीं वाला, वो आभासी दुनिया में जी रहा है। वो अमेरिका में बैठा बस रोज एक ट्वीट करेगा और एक वीडियो अपलोड करेगा, उसका वो पैसा लेगा। वो आपके इंडिया में नहीं आएगा, आपके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। तो क्या है कि वो भी एक युवाओं के साथ भारत में एक मजाक बना के रखा हुआ है, यहाँ के युवाओं के साथ मजाक कर रहा है। तो उसके ऊपर तो भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। चूंकि इस तरीके से भारत में अभी चूंकि भोले भाले युवा हैं, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के युवा जो है आप ये जान लीजिए कुछ कह देंगे तो बहुत सही मान लेते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं ना, इसलिए मान लेते हैं। तो इसी तरीके से उनकी बताई हुई बातों में फंसे हुए हैं। लेकिन जो है युवा समझदार है और समझेगा भी, उनकी बातों का प्रत्युत्तर भी करेगा। कहा जा रहा है कि ये जेन जी के जितने भी युवा हैं कांग्रेस जनता पार्टी से संबंधित तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। नहीं, मैं भी जेन जी हूँ, मेरा भी जन्म 2001 में हुआ है। लेकिन हमें जहाँ तक अभी तक लग रहा है कि वो ऐसे आज तक किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने प्लेटफॉर्म तो बनाया जो है उस आंदोलन को लेकर के, उस विषय को लेकर के, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरते हैं। और रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे ही सारा कार्य कर देने से जमीनी हकीकत बदलने वाली नहीं है। सोशल मीडिया में अभी आपको बिहार के में प्रशांत किशोर जी काम कर रहे थे, उनकी सारी चीज़ें सोशल मीडिया बहुत व्यवस्थित थी, पार्टी उनकी बहुत दयनीय स्थिति में रही। तो सोशल मीडिया से ना ही बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती है और ना ही बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही युवाओं के बेरोजगार को दूर किया जा सकता है। तो वो भी एक हिसाब से मजाक ही कर रहा है। जी हमारे साथ और छात्र हैं, क्या कहेंगे इस पार्टी के बारे में, कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में, एक युवा के तौर पर कैसे देख रहे हैं? देश का दुर्भाग्य है, खास करके उस दौर में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं के प्रति जो उनकी रवैया है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो ठीक है। और ख़ास करके उन जगहों पे जो देश के जितने बड़े शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंटों की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जो नींव हुआ करती थी, जो उनकी कार्यशाला हुआ करती थी, जो छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे, उनको बंद करा दिया गया है। और मुझे लगता है कि इन चुनावों के बंद हो जाने के कारण नौजवानों को या यूथ को अपनी बात कहने सुनने का कोई उचित फोरम या उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। उस दौर में नौजवानों को इस तरीके से हास्यात्मक व्यंग्यात्मक शब्दों से देश के न्यायिक व्यवस्था का सुप्रीमो इस तरीके की बात कहे तो अपने आप में एक बहुत निराशाजनक है। इसके प्रत्युत्तर में इस तरीके की आभासी दुनिया में एक पेज या एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। चूँकि यह दौर ही अब रियल लाइफ का नहीं, रील्स लाइफ हावी हो गया है, इसलिए सारे लोगों की सहमति, सारे लोगों का रुझान उधर जा रहा है। सारे लोग यानी कि जो नौजवान हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। अगर इससे उबरना होगा तो देश के जो शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं उनको इस पर चिंता व्यक्त करते हुए यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों में जो छात्र संघों के चुनाव हैं उनको चुनाव कराना चाहिए।
या भारतीय राजनीति में नौजवानों को की भागीदारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और उनसे जुड़े जो भी मसले हैं उन पर बड़ी गंभीरता के साथ उन समस्याओं के निदान हेतु कार्य करने चाहिए। और यदि समस्याएं का समाधान यदि शासन व्यवस्था यदि सोचेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी। नहीं तो ये जो दौर जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे खास करके, आप अभी हाल ही में बांग्लादेश, नेपाल, इन दोनों जगहों के आप घटनाओं को आप देख सकते हैं कि ये केवल सोशल मीडिया का ही कमाल था कि वहाँ के नौजवान कैसे एक ही झटके में वहाँ की सरकार को बेदखल कर दिए। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो काकरोच जनता पार्टी जो बनी है, इसका कोई धरातल पे कोई स्पेस नहीं है, ये एक आभासी है और बहुत गिने चुने 2-4 दिन 5 दिन का ये मसला है। तो इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए शासन व्यवस्था को इस पर एकदम अस्थायी रूप से कुछ काम करना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं उन विषयों पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। यदि शासन व्यवस्था या देश के जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं या राजनेता हैं, यदि वो इस पर यदि आप चिंता व्यक्त नहीं करते हैं या सोचते नहीं हैं तो देश की वही हालत होने जा रही है जो नेपाल और बांग्लादेश की। इसलिए उनके साथ साथ हम नौजवानों को भी सोचना होगा कि हम सारे लोग एक यदि दबाव समूह के ही रूप में काम करना है या शासन व्यवस्था की ओर अपनी ध्यान ही आकृष्ट करानी है तो कुछ धरातल पे काम हम लोग करें। धरातल पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? धरातल क्या, चूँकि नए जो डिजिटलाइजेशन का युग हो गया है, सारे लोग अब मोबाइल बंद कमरों में बैठे हुए हैं, मोबाइल पे उनकी ध्यान आकृष्ट हैं, उन तक बात पहुंच जा रहे हैं। यदि वो प्रभाव नहीं डालता तो कैसे इतने कम समय में उतने फॉलोअर और इतने उनके सदस्य बन गए? तो कहीं ना कहीं वो आकर्षित तो कर ही रहा है, क्योंकि आकर्षण का मूल विषय है कि नौजवानों के जो विषय हैं उन विषयों को, जो उनकी कमजोरियां हैं, जिस पर वो परेशान है, उनको टच कर रहा है। तो यदि आप दुखते नस को पकड़ेंगे तो आकर्षण तो जरूर पैदा हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि शासन इस पर सोचे और विश्वविद्यालयों में छात्र संघों का चुनाव हो, और यदि छात्र संघों का चुनाव होगा तो ये छोटी मोटी ये मानसिक विकृतियाँ, इस तरीके की समस्याएं नहीं आती। काकरोच जनता पार्टी का धरातल पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है? कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है थोड़ी व्यापक दृष्टिकोण से काम करता है। लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हमारा देश भी इस तरीके की आगोश में ना आ जाए, क्योंकि दौर चूँकि झंझी युग चल रहा है। नौजवान अब कक्षाओं में कम मोबाइल पर ज़्यादा समय, सोशल मीडिया पर तो भर भर के लोग काकरोच जनता पार्टी को फॉलोअर्स कर रहे हैं। 5 से 6 दिन में 10 मिलियन के आसपास से उससे बेसी फॉलोअर्स हो गए हैं। सोशल मीडिया वाले लोगों पे बहुत ज़्यादा हमारी वो नहीं रह गई है, चूँकि अब ऐसे युग में हम लोग हैं कि सोशल मीडिया ही एक माध्यम हो सकता है अपनी बात अच्छी कहनी हो या बुरी कहनी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पर जितने लोग की उपस्थिति है वो सब चिंतनशील ही हैं। मनोरंजन के दौर में वो एक साधन के रूप में बन गया है और बहुत सारे रीलबाज भी बहुत सारे कम समय में फॉलोअर और व्यूअर्स गेन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे बहुत वो है, लेकिन हाँ, चिंता की जरूर विषय है और चिंतित होना चाहिए। यदि चिंतित आप नहीं होंगे तो कभी भी किसी प्रकार के परिणाम भुगतने के लिए शासन व्यवस्था तैयार है। तो ये थे VHU के तमाम छात्र जिनका कहना है कि जो रियल की दुनिया में और रियल की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है और काकरोच जनता पार्टी का धरातल पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। बाकी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा।